नमस्कार, एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेपी नड्डा ने उनके वादों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने पार्टी नहीं बनाने की बात कही, पार्टी बनाई, चुनाव नहीं लड़ने की बात कही, चुनाव भी लड़ा, पार्टी में अपराधी नहीं होंगे ये भी बोला। उनके 3 नेता जेल में हैं, कई बेल पर हैं, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करने का वादा किया और डीटीसी को कबाड़ा बना दिया। सिंह अब नहीं है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अब नहीं है, धूमल साहब एक्टिव रहते थे, वो उतने एक्टिव नहीं है। ये जो चुनाव है ये नए युग का चुनाव माना जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्योंकि ये नए युग का चुनाव इसलिए भी हमेशा बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई रहती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, एक मौका हमें दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। अमित जी, मेरे को कई बार ये सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं कि उन पर टिप्पणी क्या करूं। जी देखिए, चुनाव जीतना हारना तो अलग है, मैं उसके बारे में अलग से बोलूंगा, पर मुझे अब समय दीजिएगा। जी। सबसे पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, और लीडर के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 जेल में है, बाकी बेल पर है। अब मैं वाटर माफिया से लड़ूंगा, 1000 टैंकर लगा लिए, मैं डिस्कॉम का ऑडिट कराऊंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैं 20 मेडिकल मैं 20 डिग्री कॉलेजेस खोलूंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैं ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाऊंगा, क्रांति क्या लानी, जो डीटीसी थी उसको ही कमजोर कर दिया। तो अगर हम उनको देखें कुल मिलाकर के उनके राजनीतिक सफर को, तो जो कहा उसके विपरीत किया। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ लिया। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, शहर में आवारा कुत्तों का आतंक ऐसा है कि 4 साल की बच्ची को कुत्तों ने घायल किया है। कुत्तों ने मासूम बच्ची को बुरी तरह से जख्मी किया। बच्ची के पिता ने कोलाब थाने में इसको लेकर आवेदन भी दिया है। बड़ी बात आपको यह बता दें कि कुछ महीनों पहले जब इसी प्रकार की घटना हुई थी, तब मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी जताई थी और कहा था कि इनके लिए उपाय किए जाएं। लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि जिम्मेदारी कितनी जिम्मेदारी राजधानी भोपाल में रहकर निभा रहे हैं। और फिर बाकी हिस्सों का, प्रदेश के बाकी हिस्सों का हाल आप खुद समझ पाएंगे। टीकमगढ़ से बड़ी खबर, सड़क का हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा यह बताया जा रहा है कि 3 बाइक जो है उनकी आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए सभी को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मानपुर रोड पर यह भीषण टक्कर हुई है। इधर मंडला से बड़ी खबर, जहां पर स्टॉप डैम पुल से एक कार जो है वो नीचे जा गिरी। मारुति वैन बताई जा रही है। कांच तोड़कर चालक को बाहर हालांकि निकाल लिया गया और चालक अब सुरक्षित भी है। डिंडौरी के अमठेरा गांव का रहने वाला यह चालक बताया जाता है। मौके पर निवास पुलिस भी पहुंची और देखिए, अगर इसे वक्त रहते नहीं निकाला जाता तो क्या स्थिति बन सकती थी, क्योंकि ये वैन जो है, मारुति वैन, ये पूरी तरह से पानी में डूब गई। बढ़ते आगे, अब खबर मुरैना से, जहां पर पहाड़गढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है और कैलारस में संचालित महाकाल ईंट भट्टे से बदायूं के 34 लोगों को अपने कब्जे में लेकर उनके घर उनको पहुंचाया है। इनको बंधुआ बनाने की शिकायत मानव अधिकार आयोग तक पहुंची थी। पूर्व जनपद अध्यक्ष को श्रमिकों ने बताया, अध्यक्ष पर आरोप है उनको बंधक बनाया गया और मेहनताना नहीं दे रहा है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की और श्रमिकों का बयान दर्ज किया। इसके बाद उनको ईंट भट्टा मालिक के वाहन से ही बदायूं भिजवाने का प्रबंध किया गया। की गई है। नॉट ओनली अस्पताल, ये बाकी संस्थान, पैथोलॉजी लैब्स हैं, आपके उद्योग हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सबको इसी क्रम में
समझाइश देके, नोटिस देके हम चाह रहे हैं कि ये सभी पोल्यूशन नियंत्रण के दायरे में आ जाएं, ताकि हमारा ग्वालियर शहर और ये क्षेत्र में जहां ये वायु प्रदूषण की स्थिति ज्यादा है उसको। मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला है अच्छी बस सेवा के लिए। मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड को अर्बन मोबिलिटी अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। 150 बसों के ग्रॉस कॉस्ट मॉडल के लिए अवार्ड दिया गया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। कल केंद्रीय मंत्री एमपी को सौगात देने वाले नितिन गडकरी जबलपुर में करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास भूमि पूजन करेंगे। मंडला में भी वो 1261 करोड़ की लागत से 329 किलोमीटर लंबी मंडला लोकसभा क्षेत्र की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 4000 करोड़ के विकास कार्यों का जबलपुर में भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के विस्तार वाले हिस्से का भूमि पूजन किया जाएगा। जबलपुर से बिलासपुर तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की नींव भी केंद्रीय परिवहन मंत्री के हाथों होनी है। मंडला में पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जबकि जबलपुर में वेटनरी ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया है। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक की। बैठक में आदिवासी विधायकों के अलावा अधिकारियों ने शिरकत की। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर शहडोल में खास आयोजन किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। पन्ना टाउन हॉल में खजुराहो सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने नगर पालिका के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1100 हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए से प्रधानमंत्री आवास योजना की रकम डाली। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री मौजूद थे। मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे। नगर पालिका अध्यक्ष भी मौजूद थीं। 1100 प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त 1 क्लिक के माध्यम से 1-1 लाख रुपए की किस्त सभी लोगों के खाते में आज ट्रांसफर हुई है। मैं सभी को बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके माध्यम से आज भारत की जो तस्वीर बदल रही है, हर गरीब का जीवन बदल रहा है। हर गरीब के जीवन में अपने स्वयं के मकान में रहने की जो खुशी आज मिली है, तो प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश के हर गरीब को मकान प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मिला है। मैं पन्ना की नगर पालिका के नेतृत्व को और सब लोगों को बधाई देता हूँ। चलिए बढ़ते आगे। 2 दिन दौरे पर अपने विधानसभा क्षेत्र बमूरी पहुंचे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विधानसभा क्षेत्र की जनता को विकास कार्यों की सौगात दी और सिसोदिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। कहा कि वो कितनी भी पद यात्रा कर लें, बीजेपी को अंतर नहीं पड़ेगा। भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन की यात्रा होनी है और कौन की नहीं होनी है। और राहुल गांधी जी कितनी भी यात्रा कर लें, जलवा तो नरेंद्र मोदी का ही रहेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी का जायजा लेने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल खंडवा भी गए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। अरुण यादव, पीसी शर्मा, विजय लक्ष्मी यादव, सज्जन सिंह वर्मा, सचिन यादव समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उनका कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में उत्साह है और यात्रा को अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जनता को आगाह करने के लिए और नफरत के खिलाफ सारा भारत एक हो जाए ताकि ये नफरत फैलाने वाले खत्म हो जाए। ये यात्रा का उद्देश्य। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में यात्रा गुजरेगी। किस तरीके का माहौल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में? देखा, लोग बड़े उत्साहित हैं, बड़ा मन है सबका, सब उस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। और ऐसी इतनी बड़ी यात्रा आ रही है जो एक तपस्या और यज्ञ के बराबर है, तो कौन उससे अलग रहना चाहे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर विवादित बयान दिया है और उनकी तुलना हिटलर से की। यह कहना है कि बीजेपी में भागवत का आदेश हिटलर की तरह चलता है। वहां तो एक आदमी का आदेश चलता है,
जिस प्रकार हिटलर का आदेश चलता था जर्मनी में, उसी प्रकार मोहन भागवत जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख हैं, उनका आदेश इस भारतीय जनता पार्टी में चलता है। और इस बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ है। कहा है कि लोकतंत्र तो कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में तो लोकतंत्र है। सुनिए क्या कहा। जो नेता है उन्होंने जो बात कही, मुझे ताज्जुब होता है इनकी बात पर। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हिटलरशाही है। अरे जिस कांग्रेस में आजादी के बाद उन 50 सालों तक एक ही परिवार का राज रहा हो, नेहरू गांधी परिवार ने ही नेतृत्व किया हो, कैसे कह सकते हैं कि वहां लोकतंत्र है? आज जो उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई और जो हंसी के पात्र बने, किस प्रकार से एक उनके अधिकृत उम्मीदवार और दूसरे जो उम्मीदवार थे शशि थरूर, उनको अपनी वोटर सूची लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब वो मध्य प्रदेश में वोट मांगने आए तो क्या हालत थी, उनको कोई लेने नहीं पहुंचा, ये हाल थे। और आज उसके बाद जब ये उनके चुनाव तथाकथित हुए, उसके बाद जो उनकी एक महत्वपूर्ण कमेटी बनी, उस कमेटी में ऐसे व्यक्ति जो चुनाव लड़ा हो, शशि थरूर उनका वरिष्ठ नेता हो, उनको सदस्य के रूप में भी नहीं रखा गया। ये लोकतंत्र कांग्रेस का है जिसको देश की जनता जानती है, तो इनको ये बोलते हुए शोभा नहीं देता है कि उनके वहां लोकतंत्र है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर 20 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। इस यात्रा को लेकर प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं। मालवा निमाड़ की सांस्कृतिक झलक इसमें देखने को मिलेगी। इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यात्रा में आदिवासी कलाकारों के समूह शामिल होंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा अगले साल विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। 20 तारीख के आसपास उनके पहुंचने की संभावना है बुरहानपुर, और उस रूट में, पूरे रूट में लोगों ने अपने अपने तरीके से उनके स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। विभिन्न समाज के लोगों ने सामाजिक स्तर पर, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों ने धार्मिक स्तर पर, और चूंकि वो बेल्ट मालवा और निमाड़ का है तो यहाँ की संस्कृति जो है वो अलग तरीके से है। वहाँ के लोक नृत्य हैं, ग्रामीण अंचल के लोगों के उत्सव मनाने के अलग अलग तरीके हैं, तो बड़ा उत्साहवर्धक स्वागत होगा उनका। हरदा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह दावा कर दिया है कि प्रदेश में खाद की कमी कहीं पर भी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ किसान जो हैं वो कतार में लगे हुए खाद के लिए परेशान होते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है। कृषि मंत्री कह रहे हैं तो मानना भी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कर सहकारी समितियों के जरिए खाद किसानों को दिया जाएगा। लेकिन लगे हाथ वो कालाबाजारी को लेकर जब सवाल होता है तो वो कहते हैं कि ये कालाबाजारी तो कमलनाथ सरकार में हुआ करती थी। अपने गिरबान में जाके जब कांग्रेस की 15 महीने सरकार थी तो हर जगह लाइनें लगती थी, किलोमीटर पुलिस लाठीचार्ज करती थी किसानों के ऊपर कमलनाथ के राज में, और ब्लैक में बिकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसानों की पार्टी है, किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी किसान हूं, पहले किसानों के लिए लगे। कहीं खाद की कमी नहीं है। व्यवस्था में थोड़ी वो थी कि डिफाल्टर किसानों को खाद नहीं मिल रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं कि अब डिफाल्टर किसानों को भी पहले वो सोसाइटी के सदस्य बने, उनको मिलेगा, नगद में मिलेगा। और अभी डबल लाख से मिल रहा था खाद, तो उसके कारण लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन हमने अब केंद्रीकरण कर दिया। अब सोसाइटियों से भी खाद मिलेगा। हम गांव-गांव किसानों की सूची बना रहे हैं, उनसे पैसे जमा करके और तत्काल उनको गांव में ही पहुंचा कर खाद की व्यवस्था करने के मैंने निर्देश दे दिए। वो व्यवस्था होगी। प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले नेता सिर्फ मुद्दों पर ही नहीं बल्कि खेल के मैदान में भी अपनी फिटनेस चेक करने में लगे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का खेल प्रेम जगजाहिर है। मुख्यमंत्री मौका मिलते ही खेल के मैदान पर दो हाथ करते हुए नजर भी आते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इन दिनों अपना फिटनेस चेक कर रहे हैं। वीडी शर्मा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के फिट नेताओं को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के उम्र दराज नेता भी खुद को फिट बताने में पीछे नहीं है। कमलनाथ भले ही खेल के मैदान पर नहीं दिखते हों, लेकिन रणनीतिक तौर पर चुनाव की बैठक लेकर कमलनाथ पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की यात्रा में कदम ताल करते हुए दिखाई दी। रन नहीं लेना तूने? नहीं? दिग्विजय सिंह जी ने 3500 किलोमीटर पदयात्रा की थी, नर्मदा जल की परिक्रमा की थी, तो उन्होंने बता दिया कि वो फिट है। अभी भी लगातार राहुल जी की
जो भारत जोड़ो पद यात्रा है बहुत तेज चलते हैं वो, और जो तेज नहीं चल पाए वो पीछे रह जाता है, उनसे साथ मिल भी नहीं सकता। आप देख लीजिए जबरदस्त फिट है, और उनकी फिटनेस इस बात से प्रदर्शित होती है कि वो 24 घंटे सजगता के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं। वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। वो शारीरिक रूप से जितने फिट हैं, और फिटनेस उनकी केवल फुटबॉल खेलते हुए दिख नहीं रही, आप उनके काम से भी परिलक्षित हो रही है। देवास में वृद्धाश्रम की दीवारें प्रभु राम की गाथाएं गा रही हैं। कलाकार देवायनी राठौर, अंतिम राठौर और सूरज कौशल ने मुफ्त में वृद्धाश्रम की दीवारों पर वॉल पेंटिंग की इच्छा जताई और अपने काम से जैसे ही उनको फुर्सत मिली इसको वो साकार करने में जुटे हुए हैं। हम वृद्धाश्रम में वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ताकि यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उन्हें वॉल पेंटिंग देखकर थोड़ा अच्छा लगे, और हमारा मन था यहाँ पे वॉल पेंटिंग करने का बहुत टाइम से, तो अभी हमने शुरू किया है यहाँ पर वॉल पेंटिंग करना। कुछ पैसे उससे कर रहे हैं? नहीं, कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं हम इसका, बिना चार्जेस के कर रहे हैं। कि यहाँ पे जो बुजुर्ग है थोड़ा पॉजिटिविटी का माहौल, थोड़ा रिलीजियस फील है, सुबह अपना इन्हें दर्शन वर्शन करके अपनी प्रार्थना पूजा कर सकें, ऐसा तो मेरा मोटिव था कुछ, इसलिए मैंने ड्रॉ करा। चलिए बढ़ते आगे। चीतों को बड़े बाड़े में छोड़े जाने को लेकर शिवराज सरकार के मंत्री अपने ही विभाग के अधिकारियों से नाराज हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। दरअसल नामीबिया से लाए गए चीतों को शनिवार के दिन बड़े बाड़ों में शिफ्ट किया गया था। 2 ही चीतों को शिफ्ट किया गया, लेकिन वन मंत्री विजय शाह को इसकी जानकारी उन्हीं के विभाग के अफसरों ने नहीं दी। शिवराज सरकार के मंत्री विजय शाह अपने ही विभाग के अफसरों से नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्री ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपने ही विभाग के कुछ अधिकारियों की शिकायत की है। मामला कुनो नेशनल पार्क में चीतों को बड़े बाड़े में छोड़े जाने से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री से बिना पूछे ही चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया। अब वन मंत्री विजय शाह अपने विभाग के अफसरों की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी के बगैर ही कुनो नेशनल पार्क में क्वारंटाइन चीतों में से 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया। दरअसल नामीबिया से आए चीतों की निगरानी के लिए सेंट्रल स्तर का एक टास्क फोर्स है, जिसमें मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन टास्क फोर्स के फैसले के बाद वन मंत्री विजय शाह को जानकारी दिए बिना ही चीतों को बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। ये शिकायत लेकर वन मंत्री विजय शाह ने सीएम शिवराज से मुलाकात की है। आपकी जानकारी नहीं थी, क्या था? टास्क फोर्स की निर्णय के बाद जो मुझे बताया गया, टास्क फोर्स की कमेटी में मैं नहीं हूँ। टास्क फोर्स जो भारत सरकार के हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, वही निर्णय करके उन्होंने निर्णय लिया है। अच्छा लेकिन सर आपको मौजूद रहना चाहिए था इस कार्यक्रम में। मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने कहा था कि 6-7 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि 6 को तो ये मीटिंग थी, 7 को हो सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने टास्क फोर्स का निर्णय ही माना, तो मैं तो जा नहीं पाया। 5 सीएम को भी आप बात करें। दरअसल चीतों को 6 या 7 नवंबर को बड़े बाड़े में शिफ्ट करने का प्लान था, लेकिन वन मंत्री विजय शाह से उनके अफसरों की चर्चा में 7 नवंबर को चीतों को छोड़ने पर सहमति बनी थी, क्योंकि 6 नवंबर को मीटिंग थी। लेकिन हुआ ये कि चीता टास्क फोर्स ने पहले ही चीतों को रिलीज कर दिया। इसी बात को लेकर मंत्री की नाराजगी सामने आई। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए अनुराग की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, कर्मचारियों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि चुनावी सीजन में अगर आवाज उठाई तो कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा। इसी कड़ी में संविदा बिजली कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है और यज्ञ करना शुरू कर दिया। कांग्रेस को भी मौका मिला, कांग्रेस भी लगे हाथ इसमें उनके साथ बैठ गई। चुनावी सीजन में कर्मचारी आंदोलन और हड़तालों का ग्राफ बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश में भी चुनावी मौसम की दस्तक के साथ कर्मचारियों की मांगों और आंदोलन का सिलसिला शुरू होता नजर आ रहा है। राज्य के संविदा बिजली कर्मचारियों ने रेगुलर सर्विस की मांग बुलंद कर दी है। कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ के जरिए सरकार के सामने अपने मंसूबे जता दिए हैं। संविदा कर्मचारी नियमित मांग को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पे कर रहे हैं। उनकी मांग है कि दूसरे राज्यों में जो बिजली संविदा कर्मचारी है उनको नियमित करने का काम किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया। यही कारण है कि सरकार को सद्बुद्धि किस तरीके से आए उसको लेकर यहाँ पे तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। संविदा बिजली कर्मचारियों का कहना है कि 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है, लेकिन पिछले कई सालों की मांग के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इन कर्मचारियों ने 30 नवंबर को काम के सामूहिक बॉयकॉट की धमकी दी है। आज हम सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि यज्ञ दे, सद्बुद्धि बुद्धि दे के, क्योंकि अभी आपने देखा हो देश में 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जनसंकल्प 2013 जारी किया था जिसमें विद्युत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए स्पष्ट घोषणा दी, लेकिन 2013 से 2022 आ गया, 10 साल निकल गए हैं, लेकिन अभी तक विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। इसलिए आज हमें सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और सद्बुद्धि यज्ञ से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रक्रिया जारी। जाहिर है चुनावी सीजन में ऐसे आंदोलन बीजेपी के लिए टेंशन है। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि कर्मचारियों को मना लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। चुनाव से पहले कांग्रेस का कर्मचारी संगठनों पर फोकस है और इसे लेकर कर्मचारी संगठनों से बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस का कहना है कि 8 से 10 साल तक सेवा दे चुके संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत सोच है, जो लगातार 8-10 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको नियमित करना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत मत यह भी है कि आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का मामला समाप्त कर रही। जितनी जगह हैं इस आवश्यकता उनमें नियमित रूप से जो पूरे भर्ती होती थी और नियुक्तियाँ होती थी उसी प्रकार हों। हम इस बात को भी मुद्दे को व्यक्तिगत अपनी तौर पर पार्टी की जब बैठक होगी हमारी समिति की अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उस मुद्दे को हम रखेंगे। जाहिर है कर्मचारियों के आंदोलन को कांग्रेस से बूस्टर डोज भी मिल रहा है। कर्मचारियों की आवाज उठाकर कांग्रेस इसका सियासी माइलेज जरूर लेना चाहेगी। हालांकि सरकार भी हाथ पर हाथ धरे तो बैठने नहीं वाली। ऐसे में देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। जबलपुर में नव प्रतिष्ठित शंकराचार्यों के आगमन पर संस्कार थाने में लोग झूम उठे। दमोह नाका से गोल बाजार तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते शिष्यों ने शोभा यात्रा की अगुवाई की। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पहली बार नगर आगमन पर विशाल धर्म सभा की तरफ से आयोजन किया गया। इधर नर्मदापुरम में भगवान श्री वेंकटेश के मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने संत समाज के साथ मंदिर का भूमि पूजन किया। 20 करोड़ की लागत से 5 एकड़ जमीन पर मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। राज्यपाल ने कहा कि हर्ष और गौरव की बात है। श्री वेंकटेश मंदिर के भव्य भूमि पूजन एवं शंकुस्थापना के और इसी के साथ एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।